हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उमर बिलाल अहमद, पाकिस्तान के पहले फ़िटनेस कंसल्टेंट हैं और माइंड साइंसेस प्रोफेशनल हैं। 20,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर चुके हैं, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ धक्का दे चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, किक स्टार्ट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं और सबसे पहले आपको शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने पहली दफ़ा टीवी शो के ऊपर मेरा शॉर्ट एंड एग्जैक्ट जो सही इंट्रोडक्शन है वो करा दिया। सो जज़ाकल्लाह कि वी आर राइट ऑन पॉइंट और आई एम एक्साइटेड फॉर द शो, है ना। सबसे ज़्यादा मुझे जो डर है, मैंने अभी आपने शायद सुना भी होगा, आई रिसेंटली स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करी। हाँ। और अब रमज़ान करीब आ रहा है, आई एम ओके टू गो टू द जिम, बट मैं जब जिम जाती हूँ तो बीच में सिप्स ऑफ वाटर और मैम देखें, गुफ्तगू बहुत सारी है, बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं और मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा टॉपिक होता है हेल्थ एंड फिटनेस का कि आप इस पर घंटों भी बात करें ना कम है, और टाइम कैसे निकल जाएगा मैं आपको भी श्योर करा रहा हूँ, आपको भी नहीं महसूस होगा और जो हमारे व्यूअर्स हैं। लेकिन मैं आज टिप्स एंड टेक्निक्स भी आपसे जिक्र करने वाला हूँ और जो आपका ये जो एक कंसर्न और प्रॉब्लम है ना, हाँ। इसको हम एड्रेस कर लेंगे। मैंने आज आपको वो सोल्यूशन भी देना है जो सस्टेनेबल भी हो, जो लॉन्ग टर्म आप प्रैक्टिस भी कर सकें, और आपको जो ये वाला एक प्रॉब्लम है ना कि जिम जाने का एक प्रॉब्लम है, अगर आपने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में अभी जिम जाना शुरू किया है, सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, दिस इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम विद आवर विमेन इन पाकिस्तान। बिकॉज देखिए, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक एनवायरनमेंट है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये फेस होता है कि देखिए ख़वातीन के लिए जिम की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, प्लस जिम्स के अंदर वो जो एक जिम का एक माहौल बना हुआ है, हमारी ईस्टर्न ख़वातीन, फिर हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो हम लोग इस तरह से मेल ट्रेनर्स के साथ एक्सरसाइज करना ये एक बड़ा बुरा कल्चर भी है। एज बिकॉज कि मेरी भी फैमिली है, ख़वातीन भी हैं, सो आई हैव बीन इनटू दिस पार्ट के यार अब हम किस तरह से एक्सरसाइज करें, कैसे नहीं करें। सो व्हेन आई वाज गेटिंग दिस सर्टिफिकेशन ऑफ माइन, और फिर जब हमारा एक्सपोजर शुरू हुआ, सो आई हैड टू कम अप विद अ सोल्यूशन जो कि लॉन्ग टर्म भी हो, सस्टेनेबल भी हो, और वो सोल्यूशन ख़वातीन को दिया जाए, स्पेशली क्योंकि ख़वातीन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मर्द हज़रात फिर जिम चले जाते हैं, उनका रोज़मर्रा के काम है तो उनकी जैसे तैसे एक्टिविटी हो जाती है, और मर्द हज़रात वैसे भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद 20,000 प्लस क्लाइंट, मर्द हज़रात को इतना प्रॉब्लम भी नहीं है अपनी हेल्थ एंड फिटनेस से। उनका टारगेट सिर्फ तब तक होता है जब तक उनकी शादी हो जाए, शादी पे फिट लगे, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा इशू, और मेरा फोकस भी होता है हाउस वाइफ्स के लिए, तो उनके पास जिम जाने की एक तो फिजिबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, फिर वो मर्दों का ट्रेन करना एक बड़ा बुरा कल्चर हो जाता है। अब उनको घर में वो सोल्यूशन चाहिए होता है ख़वातीन को जो कि नॉर्मल डाइट के थ्रू करें, और उनको कम से कम एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइजेज जो बगैर डंबल्स के बॉडी वेट के साथ कर सकें। सो मेरे अगर 20,000 प्लस क्लाइंट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 80% मेरे वो क्लाइंट्स हैं जो बॉडी वेट ट्रेनिंग से, जो घर की सादी नॉर्मल डाइट से, विदाउट ड्रग्स, विदाउट सप्लीमेंट्स, विदाउट फैट लॉस पिल्स, विदाउट दीज फैंसी प्रोटीन सप्लीमेंट्स, नेचुरल जो आपके घर में रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनसे मैं डाइट प्लान डिज़ाइन करके देता हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अचीविंग रिमार्केबल रिजल्ट्स कि अगर वो रिजल्ट्स आप लोग दिखा सकें। सो 30 kgs तक ऑन एवरेज 6 मंथ्स में लूज हो जाता है। 7 to 8, 10 kgs लूज होने में 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ, और ये टाइम बहुत सुकून के साथ। बात मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि रमज़ान के अंदर क्या एक्सरसाइज करना मुनासिब भी है या नहीं? मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले देखें, मैं एक अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताऊँ कि देखें, रमज़ान के एक महीने को हमने सिर्फ रमज़ान के महीने से नहीं लेना। काम हमेशा, मेरी प्रैक्टिस ये रही है अपने साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, और जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, काम हमेशा आप वो चूज़ करें, टेक्निक वो इस्तेमाल करें जो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल हो। इसी तरीके से कीटो डाइट सस्टेनेबल नहीं होती, हम रेकमेंड नहीं करते। अब जो चीज़ फिजिबल होती है, जो कि हम रमज़ान से जिस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं, रमज़ान के टाइम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मैम कि देखें, जब भी हम फिटनेस गोल्स अपने या जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन में आना पड़ता है, हमें एक रूटीन फॉर्मिंग बिहेवियर डेवलप करना पड़ता है। और रमज़ान के लिए, रमज़ान से बेस्ट टाइम पूरे साल में कोई नहीं होता, क्योंकि अब आपको यहाँ पे अल्लाह पाक की तरफ से रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि आपने 14-15 घंटे की फास्टिंग करनी है। बिल्कुल। सो अब आपने जब वो फास्टिंग करनी है, सो उस फास्टिंग से आपको एक विंडो भी मिल गई फास्टिंग की, और आपका एक डिसिप्लिन बिहेवियर फॉर्म हो जाता है। आप एग्री करेंगी इसको कि जो लोग रमज़ान के 5 वक्त नमाज पढ़ने के आदी हो जाते हैं, वो चीज़ उनकी फिर पूरा साल भर कंटिन्यू रहती है। सो इसी तरह ह्यूमन नेचर है कि आप जब एक चीज़ को लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करते हैं, साइंस सेज इफ यू प्रैक्टिस एनीथिंग कंसेक्यूटिवली फॉर 2 वीक्स, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट। सो 2 हफ्ते इनिशियली आपको डिफिकल्ट होते हैं। अब रमज़ान का ये टाइम गैप जो हमें मिल जाता है,
रूटीन फॉर्मिंग बिहेवियर करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। दूसरी चीज कि जब हम अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें जब ये 14-15 घंटे की फास्टिंग की विंडो मिलती है, इस फास्टिंग की विंडो के दौरान आपकी बॉडी आपके 14-15 घंटे में फैट्स जो होते हैं उनको यूटिलाइज कर रही होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे हमारी ऑडियंस जानती भी होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ये हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब कि फ्यूल ए, फ्यूल बी और फ्यूल सी। बॉडी इन 3 फ्यूल्स को यूज करती है अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका हार्ट रेट क्या है, आपकी इंटेंसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी फैट्स को यूज कर रही है, कार्ब्स को यूज कर रही है या मसल्स को यूज कर रही है। सो जब हम आ जाते हैं रमज़ान के फास्टिंग वाले 14-15 घंटे की विंडो में, इसमें आपकी नॉर्मल जो रूटीन होती है वो आप बैठे होते हैं या नॉर्मल चहलकदमी कर रहे होते हैं, जिसमें आपका हार्ट रेट आपके अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% हार्ट आपकी मैक्सिमम के ऊपर होता है। तो जब भी आपका हार्ट रेट आपके 60 to 70% के ऑप्टिमम पे होगा तो आपकी बॉडी फैट्स को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो सबसे पहली आपकी टेंशन की बात रमजान में यूं निकल जाती है कि आप अगर 14-15 घंटे सिर्फ फास्टिंग कर रहे हैं ना, सो आप अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते तो भी अगर आपकी डाइट ठीक है, डाइट से मुराद के हेल्दी डाइट आप इफ्तार में ले रहे हैं एंड पोस्ट इफ्तार, तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 14-15 घंटे में आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस फैट्स को बर्न करके कर रही है। अब ये तो आपकी एक पहली टेंशन खत्म हो गई। जो लोग एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते उनको आपने पहले कंफर्ट आपने उनको ये दे दिया। लेकिन अब हमारे व्यूअर्स, अब हमारी प्रॉब्लम है सोसाइटी ये भी है कि हम आधी अधूरी बात सुन के जो है ना, हम टीवी बंद कर देते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स भी हमें पूरा सुने, क्योंकि आगे मैंने ये भी बताना है कि आपने 14-15 घंटे फास्टिंग तो कर ली, लेकिन वो जो हेल्दी डाइट है, वो हेल्दी डाइट में आपने क्या नहीं लेना जिससे आप अपने रिजल्ट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो एक तो फास्टिंग के थ्रू हम मैक्सिमाइज करेंगे, दूसरा हम अपनी डाइट को ठीक कर रहे होंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, और तीसरा एलिमेंट अगर क्लाइंट्स डाल सकते हैं जो कि एक्सरसाइज का है, तो ये 3 एंगल्स को हम रमजान में इतना अच्छा कवर कर सकते हैं कि इन 3 बातों के ऊपर, एक तो हमने बता दी, 2 चीजें मैंने और आपको बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे यूजर्स कंटिन्यू करें तो मेरे ख्याल में इनका मसला परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि फास्ट करते हुए आपका आधा मसला तो सॉल्व हो गया, आपकी बॉडी बर्न कर रही है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि एक्सरसाइज हमें किस पॉइंट पर करनी चाहिए? अब देखें, एक्सरसाइज करने का जब भी एक इंसान जहन बनाता है ना, तो वो अचानक नहीं बनाता, ठीक है। जो एक्सरसाइज करने का आदी बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि यार मैंने एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। मेंटली प्रिपेयर्ड होने से आपको एक वो मोटिवेशन मिलेगी और वो आपके हार्मोन सर्टेन बॉडी में चेंजेस होता है। इट इज ऑल फ्रॉम हियर। ये आपका सीपीयू है, इसको आपने कमांड दी हुई है, हार्मोन्स आपके इस लेवल पे चेंज हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे। अभी हम उस थ्योरी में नहीं जा रहे, लेकिन अब आप अगर 45 मिनट्स बिफोर इफ्तार वर्कआउट कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट। उसके लिए जो फुल बॉडी वर्कआउट है, उसके मेरे YouTube चैनल के ऊपर, लर्न टू बर्न के, या मेरे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बेतहाशा दी हुई हैं। उसके अंदर मैंने मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट समझे कि इजी और मोस्ट इफेक्टिव मैंने एक्सरसाइजेज रेकमेंड किए हैं, मर्दों के लिए भी, खवातीन के लिए भी। अगर वो डंबल्स के साथ होम घर पे करना चाह रहे हैं, वो भी मैंने रेकमेंड किए हैं। अगर आप बगैर डंबल्स के बॉडी वेट करना चाह रहे हैं, वो भी मैंने रेकमेंड किए हैं। अब वो एक्सरसाइजेज हम यहाँ अगर करेंगे तो हमें पूरा एक शो चाहिए होगा, वो हम नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्सरसाइजेज मेरी ऑलरेडी मेरे पेज पे, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर गिवन है। वो एक्सरसाइजेज आप 35-45 मिनट्स परफॉर्म कर लें। उसके बाद आपको इतनी तलब हो रही होगी कार्बोहाइड्रेट्स की कि अब अगर आप थोड़े बहुत पकौड़े खाना भी चाहें ना, तो आपके ऊपर समझे कि फर्ज हो जाएगा कि आप खा सकते हैं और वो आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे। सही, ठीक है। तो यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास गुंजाइश बन गई है कि आप थोड़ी बहुत चीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चीट ना करें और आप डाइट को भी हेल्दी कर लें, सो आप समझें कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जबरदस्त, जबरदस्त। हम लोग जानेंगे कि एक्सरसाइज अगर अफ्तार के बाद करनी पड़गी फॉर वॉट एवर रीज़न, वो किस टाइम पर, अफ्तारी खाने के कितने टाइम बाद करनी चाहिए, और डाइट के अंदर क्या क्या ऐड करना चाहिए। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ उमर बिलाल अहमद बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट हैं, माइंड साइंसेस प्रोफेशनल भी हैं। बातचीत इनसे हो रही है कि रमज़ान के अंदर किस तरह एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। इनका कहना ये है कि अगर 45 मिनट्स बिफोर अफ्तार एक्सरसाइज कर ली जाए तो बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा। मगर अगर आपने ही बोला था अगर मुझे दावत पे जाना पड़ गया, अब तो मैं 45 मिनट्स पहले तो मैं तैयार हो रही हूँ दावत के लिए, ठीक है, ठीक है, मैं डेंटिंग पेंटिंग अपनी कर रही बिल्कुल ठीक है, और मैं दावत पे चली गई, खा पी कर जब मैं आई तो अब मुझे बताएं अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वो क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा होस्ट कर रही हैं आप और बड़ा सिस्टमेटिकली लेके चल रही है। अमूमन हमें टीवी शोज़ के ऊपर जो है ना वो इतना सिस्टमेटिक होता नहीं है। सो आई वुड अप्रिशिएट योर टीम के माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको हम देखते थे टीवी के ऊपर हम शो करते हुए और वो आज मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। खैर कमिंग टू द पॉइंट, अब आपने देखें वर्कआउट बाद में करना है इफ्तार के। अब आपने टेक्निकल वर्कआउट इफ्तार के बाद 2 अप्रोचेस। मगर उमर में इफ्तार के बाद ना मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हवा गैस निकल गई। सवाल जहन में आ रहे हैं, मुझे उनका भी जवाब देना और जो नहीं आ रहे मैं उनका भी जवाब दूंगा बेफिक्र, बिकॉज दिस इज माय कप ऑफ टी ना, ये दिस इज मेरा काम ही यही है। अच्छा, अब इफ्तार के बाद भी 2 टाइम है ना, एक तो आप सोने से पहले करेंगे यानी डिनर के बाद ऑप्शन है, और एक फौरन इफ्तार के। देखिए अगर आप फौरन इफ्तार के बाद कर सकते हैं वो एक अच्छी विंडो है। अब जब आप फौरन इफ्तार के बाद करना चाहेंगे तो इसमें क्रिटिकल ये हो जाएगा कि आपने इफ्तार में क्या खाना है, क्योंकि अगर आपने इफ्तार में आलू पकौड़े तेल और ये लवाजमात कंज्यूम कर लिए तो पेट में वो आ गए। अब भरे हुए पेट के साथ एक्सरसाइज नहीं हो सकती। खाना खाने के कम से कम भी 3 से 4 घंटे बाद वर्कआउट किया जाता है। आपने 14-15 घंटे की फास्टिंग के बाद इफ्तार आपने करना है, जिसको आप डिटॉक्स करना कहेंगे। डिटॉक्स करने के लिए कोई फैंसी ड्रिंक्स आपको नहीं बनानी। आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लें या आप बिल्कुल चिल्ड ना लें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर लेना है। आपने उसमें 1 लेमन पूरा स्क्वीज कर देना है, ठीक है जी। और स्क्वीज करने के बाद आप उसमें 1 टीस्पून शहद का डाल लें, ठीक है, ये मीठा हो गया, मजे का हो गया। आपने ये अपना डिटॉक्स ड्रिंक प्रिपेयर किया, 1 खजूर आपने खाया और आपने खजूर खाया और आपने ये डिटॉक्स ड्रिंक पी ली। डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद ये जो आपकी नेचुरल नींबू और शहद से बन गई। अगर आपको लेमन से प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ शहद डाल लें, अगर आपको दोनों लेमन और शहद से प्रॉब्लम है आप सादा पानी पिए और खजूर खा लें। इनिशियल एनर्जी आपके अंदर चली गई। और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने चीज कंज्यूम करनी है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन नॉट इन द फॉर्म ऑफ मीट, क्योंकि मीट आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे पेट से हजम कराने में। फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है दैट इज एग व्हाइट्स, अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी। अब आप अंडे की सफेदी के साथ 2 तरीकेकार कर सकते हैं। अब अंडे की सफेदी को या तो आप बॉईल करके खा लें, ओके, या फिर आपने उसका व्हाइट ऑमलेट बना लिया, या आपने उसको बॉईल करके उसका 1 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ सैंडविच बना लिया, ठीक है। तो वो ब्राउन ब्रेड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट स्पाइक एंड एनर्जी एंड दैट पुश टू किक स्टार्ट योर 40-45 मिनट्स पोस्ट वर्कआउट। आपने प्रोटीन यानी एग व्हाइट्स के अलावा कोई फॉर्म नहीं लेनी। मगर दोस्त मैं तो दावत पे गई हुई हूँ ना। देखिए मैं उसको भी कवर करूंगा। मैं अभी दावत तो हर वक्त नहीं जा रहे, हम नॉर्मल लोगों को कवर कर रहे हैं। मैं दावत का भी आपको अल्टरनेट दूंगा। दावत वाले में जो लोग चले जाएंगे उनको हम दावत करने के 3 घंटे बाद वर्कआउट रेकमेंड करेंगे। अभी हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आप दावत में नहीं जा रहे और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप वर्कआउट इफ्तार से पहले कर सके। तो इफ्तार के बाद थोड़ा सा आपको हमने इनिशियली थोड़ी सी किक स्टार्ट मतलब फ्यूल दे दिया कि आप थोड़ा सा फ्यूल ले लें और आप जाके स्टार्ट करें। सो आपने फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन फॉर्म आपके पास एग व्हाइट्स है एक, और अगर आप एग व्हाइट्स नहीं खाना चाहते, यार अंडे कौन खाएगा, अंडे यार क्या करें, तो आप जो है प्रोटीन सप्लीमेंट इस जगह पे ले सकते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं, कोई सी भी अच्छी सी कंपनी का आप लेना चाहें। 1 स्कूप आपने पानी में डाल के वो ले लिया 1 खजूर के साथ। इस टाइम पे आप डिटॉक्स नहीं करें। अब ये जब प्रोटीन सप्लीमेंट आपके पास बॉडी में जाएगा साथ में खजूर के, ट्रस्ट मी आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आप अगले 45 मिनट्स का वर्कआउट करें। प्रोटीन सप्लीमेंट और एग व्हाइट्स को एब्जॉर्ब होने में आपकी बॉडी में कम से कम आधा घंटा लगता है। 25 to 30 मिनट्स में ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो वर्कआउट आपने इफ्तार किया, इफ्तार में ये आपने प्री वर्कआउट ले लिया। प्री वर्कआउट के बाद आपने अपनी नमाज वगैरह पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, तैयार हुए, आपके आधा घंटा गुजर जाएगा इसके अंदर। अब आप जाके 40-45 मिनट्स का वही वर्कआउट करें जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपने सोशल मीडिया पे बताया हुआ, या जो
मेरा चैनल आपने नहीं फॉलो करना ना करें, आपको जो वर्कआउट इजी लगता है, जो आपके पसंद का है, जिसमें पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारी वर्कआउट जो हमने सजेस्ट किया हुआ है उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें हमने पूरी बॉडी को कंसिडरेशन में लिया है, क्योंकि ये नाचीज आपके सामने जो बैठा है ये सारी चीज़ों को समझता है, तो हमने वर्कआउट ऐसे ही डिज़ाइन किया जिसमें आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए। आपको मेरा वर्कआउट समझ में नहीं आता, आप बोले नहीं भाई ये तो बिल्कुल फारिग आदमी है, इसका मैं नहीं सर, तो आप जो वर्कआउट करना चाहते हैं 40-45 मिनट्स, 1 घंटा आपने वर्कआउट कर लिया, सही है। वर्कआउट करने के बाद आपने कम से कम इतनी रोटी लेनी है, इतनी रोटी खानी है जिसका पेड़ा जो है ना, जब आप पेड़ा बनाएंगे, रोटी का पेड़ा आपके पाम साइज का हो, मतलब आप अपना हाथ दिखाएं, आपका पाम ये है तो जो पेड़ा होगा वो इस साइज का होगा कि आपके पाम पे आए। मेरा जब पेड़ा बनेगा तो डेफिनेटली मेरी रोटी बड़ी होगी, सही है ना। एक पेड़े के साइज की आपने रोटी खानी है वर्कआउट के बाद, और साथ में आपने अपनी मुट्ठी को आप बंद करें, इतना आपने बोनलेस मीट लेना है। सही है, ये तो ओके है, ठीक है। ये मेजर कर सकते हैं क्योंकि देखिए मैं गाइड वो चीज करता हूं जो सस्टेनेबल हो, जो इजी टू फॉलो हो। अब आप ग्रामेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, हड्डी के बगैर इतना गोश्त हो जितना आपकी कलाई है, ठीक है, मुट्ठी है, इतना आपने गोश्त कंज्यूम करना है। दैट मीन्स चिकन की फॉर्म में लें, बीफ की फॉर्म में लें, मटन की फॉर्म में लें, फिश की फॉर्म में लें, आई डोंट माइंड, ठीक है। आपने इतना प्रोटीन ले लिया हड्डी के बगैर, यानी बोनलेस, और उसमें अलग से फैट ना लगा हुआ। कार्ब्स भी हमने कवर कर लिए, हमने प्रोटीन भी ले लिया। अब जाहिर सी बात है ये पकेगा तो तेल में ही ना, फैट तेल में ही पकेगा, तो आप ले लें तेल 2 टेबलस्पून के करीब, 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं जिसके अंदर आपने इस गोश्त को पकाना है, फैट्स भी होगा। अब आप अपने हाथ दोनों को जोड़ें, इतनी आपने वेजिटेबल लेनी है, वेजिटेबल ले ली। अब इस वेजिटेबल को रॉ खाएं या खाने में डाल के पका लें, या शामी कबाब बना लें, या आप इसको ग्रिल कर लें, या आप इसको बॉईल कर लें, या आप इसको सालन में डाल के कोई कढ़ाई बना लें, डजंट मैटर, क्योंकि खाना हम जो भी खाते हैं उस खाने में यही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल, आपने क्वांटिटी का ख्याल करना होता है अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको कढ़ाई खाने की भी इजाजत दे रहा हूँ, सही है, क्योंकि मैं अगर अपनी टी शर्ट अभी उठाऊं आपके सामने स्क्रीन पे तो मेरे 6 पैक्स या 8 पैक्स नजर आएंगे, और मैं घर का बना हुआ कढ़ाई भी खाता हूं, मैं शामी कबाब भी खाऊंगा, मैं ग्रिल चिकन भी खाऊंगा। घर का बना हुआ ही खाना खाना होता है। मैं कहना नहीं चाहता टीवी के ऊपर, लेकिन कहना पड़ेगा, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, हमारे लोग इग्नोरेंट हैं। हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, हमारे कंसल्टेंट्स तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कंसल्टेंट का लफ्ज़ हमने इंट्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में किया। ट्रेनर्स जितने भी हैं ये यूट्यूब ट्रेनर्स हैं, इन्होंने यूट्यूब पे जाके वेस्टर्न डाइट्स को लेके यहाँ इंप्लीमेंट कराना शुरू कर दिया, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। एक पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा अगर आप उसको अमेरिकन डाइट बताएंगे वो कैसे फॉलो करेगा, बिकॉज दे हैव नो आइडिया कि सही डाइट क्या होती है। डाइट के वर्ड को लोग स्टारवेशन से कंफ्यूज कर देते हैं। स्टारवेशन ना करें, अपने आप को खाना खाने की इजाजत दें, किस तरह उन्होंने बता दिया। और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, रोटी की, मीट की, सब्जी की, तेल की, इसमें थोड़े बहुत मसाले डालें और जो बनाना चाहते हैं बना लें और खा लें। जबरदस्त। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ उमर बिलाल अहमद बैठे हुए हैं, फिटनेस कंसल्टेंट हैं। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या खाना है। उन्होंने क्वांटिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमें बता दी थी कि क्या चीज़ कितनी खानी चाहिए, किस मिकदार में और किस टाइम पर। मुझे ये बताएं कि बेली फ़ैट एक ऐसा इशू है जो कि मेरे ख्याल में सब लोगों को तकरीबन मेन वेमेन एवरीवन, इट्स अ वेरी कॉमन कंप्लेंट। तो क्या रमज़ान एक अच्छा टाइम है टू लूज़ इट? मैम, ये इस पे आने से पहले मैं आपसे एक गुंजाइश चाहूँगा, वो ये है कि देखिए हमने 2 चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं। वर्कआउट अगर आप इफ्तार से पहले करें तो कब करें, इफ्तार के बाद करें, तो ये पहली कंडीशन हमारी सर्व हो गई कि आप इफ्तार के बाद आपने थोड़ा सा अपना प्री वर्कआउट लिया और आपने ये मील वर्कआउट किया, फिर ये मील कंज्यूम किया जो मैंने आपको बताया। सही। अगर आप खाना खाने के मेन मील कंज्यूम करने के बाद वर्कआउट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कब? आपने यही क्वांटिटी में फूड कंज्यूम कर लिया इफ्तार के अंदर। ऑयल की इंटेक ज़्यादा मत कीजिएगा, कार्ब्स की वो फिर ठीक है। ये जो खाना मैंने आपको बताया, इस खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद आप वर्कआउट करने की विंडो आपको मिल जाएगी। सही। अगर आपने 6:30 बजे डिनर कर लिया, ये वाला मील कंज्यूम किया जो मैंने बताया,
तो आप 9:30-10 बजे तक अपना वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम में ये चिकन, ये रोटी, ये सब्जी आपकी हजम हो चुकी होगी। तो फिर 3-3.5 घंटे की विंडो के बाद आप वही एक्सरसाइज कर लें जो मैंने आपको रेकमेंड की थी। सही, ठीक है, वो आपने वर्कआउट कर लिया। और अगर आप सो जाते हैं, आप सहरी तक नहीं जाते, तो सोने से आधा घंटा पहले, लेटने से पहले आप 1 गिलास लो फैट मिल्क या मिल्क नॉर्मल, उसमें से मलाई हटा के 7 बादाम के साथ आप लेके सो जाइएगा इफ्तार से पहले। ठीक है, ये आप सो जाएंगे, फिर आपका वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपको सहरी में क्या लेना है, इफ्तार में प्रॉपर मील क्या होना चाहिए, उसके लिए तो देखें हर बंदे के लिए कस्टमाइज्ड एक अप्रोच बनती है, और वो फिर हमें एक इंडिविजुअल को गाइड करना पड़ता है, तभी वो हमारी फिटनेस कंसल्टेशन फॉर्म इतनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। सो इफ पीपल वांट टू कंसल्ट अस इंडिविजुअली कस्टमाइज पर्सपेक्टिव से, तो वो तो हम वहां पे उनको डील कर लेंगे, लेकिन इन जनरल मैंने आपको रूल्स बता दिए। अब जो आपका सवाल था कि हम फैट लॉस, बड़ा हमारा बेली का इशू है, तो आप ये चीज जहन में रखें कि देयर इज नो सच थिंग एज स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन से मुराद ये है कि अगर आप मुझे ये बोलें कि उमर भाई मेरा सब कुछ ठीक है, मेरे बस फेस पे फैट है, या मेरा सब कुछ ठीक है मेरे आर्म्स पे फैट है, या मेरा सब कुछ ठीक है वो मेरे पेट पे फैट है। देखें, आपको लग रहा होगा कि बाकी सब ठीक है, सिर्फ पेट पे फैट है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखा जाएगा तो ओवरऑल पूरी बॉडी पे ही फैट होता है। तो जब मैं ओवरऑल एक्सरसाइज करूंगा तो वो एक्सरसाइज मैं पेट की ही क्यों ना कर रहा हूं, मैं अगर आर्म्स की भी एक्सरसाइज क्यों ना कर रहा हूं, मैं सिर्फ लेग्स की वर्कआउट क्यों ना कर रहा हूं, मेरी पूरी बॉडी कम होगी। इसीलिए आप, क्योंकि देखिए खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और एनर्जी पूरी बॉडी में से निकलती है बाहर। पसीना सिर्फ आपका पेट की एक्सरसाइज करें तो सिर्फ पेट में पसीना नहीं आता, पूरी बॉडी में पसीना आता है, क्योंकि एनर्जी आपकी जो है वो पूरी बॉडी से प्रोपोर्शनेटली निकल रही होती है। सो लोगों को ये बताना पड़ता है कि इसीलिए जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें पूरी बॉडी कवर हो रही हो, और ये चीज़ छोड़ दें कि सिर्फ मेरा मुंह पतला रह गया, मेरा पेट मोटा हो गया। अगर आपका पेट मोटा है तो डेफिनेटली आपके चीक्स भी बाहर होंगे, अगर आपके हाथों पे ये निकल के आपके नजर आ रहे हैं तो फिर इसी तरीके से आपकी ओवरऑल बॉडी भी फैट होगी। सो एक फुल बॉडी वर्कआउट विद अ प्रॉपर डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, और ये 1 महीना रमजान का आपको इतना इक्विप कर देगा, इतना आपको एक डिसिप्लिन दे देगा कि उस रमजान के बाद वो चीज फॉलो करना आपका एक हैबिट बन चुकी होगी। और फिटनेस करने के लिए इट इज ओनली अबाउट डेवलपिंग अ बिहेवियर, and that for that purpose Ramzan is the best time of the year, best time of the year। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वर्कआउट अगर कर रहे होते हैं रमज़ान में और आप जनरली वर्कआउट इज़ डिज़ाइंड इन अ वे, सारे वर्कआउट्स ही ऐसे ही होते हैं कि दे पुश यू, मतलब आपको एक पॉइंट आता है कि आपकी बस हो चुकी होती है मगर वर्कआउट नहीं खत्म होता। क्या आपने आपको धक्का मारना? अब मैं आपको बताऊं, देखिए वर्कआउट कभी भी आपको पुश करने के लिए डिजाइन नहीं होता, पुश आप अपने आप को खुद करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे आप ये कहें कि भाई ये डंबल रखा हुआ है, ये मिसाल के तौर पे ये डंबल है, अब मैं इसको यूं उठाऊं, ठीक है, मैं 10 रैप्स लगा सकता हूं। अब मैं पुश इसको करूंगा कि 10 तो मेरे से इजी से लग गए, अब मैं इसके 2 और लगाऊं जिसमें ये मुझे पुश करे। सो पुश करना मेरे अपने ऊपर है, मेरी अपनी इंटेंसिटी। तो क्या करना चाहिए? वर्कआउट, बहुत अच्छा सवाल। ये हम जो मेरे वर्कआउट वीडियोस है ना उसमें मैंने ये स्टार्ट होने से पहले ही एक्सप्लेन किया होता है। वर्कआउट आपको तब तक करना चाहिए, उतना वर्कआउट करना चाहिए और उन वेट्स के साथ करना चाहिए जो आपको चैलेंजिंग लगे। चैलेंजिंग से मुराद ये है कि जब आप वर्कआउट करके निकले तो आपकी बॉडी बोल रही हो कि भाई मुझे निचोड़ दिया तुमने आज, मेरी तो जान चली गई। बॉडी चीखे मार रही हो कि यार मेरे साथ जुल्म हो गया। अगर बॉडी ये कह नहीं रही चिलिंग है, चिलिंग मतलब आपको पसीना भी नहीं आया, आपने एसी वाले जिम के अंदर वर्कआउट किया है, आपका पसीना आपके बाल भी बाका नहीं हुआ, तो आपने वर्कआउट नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट किया है। तो इसको करने से बेहतर है कि आप वर्कआउट ना करें और वो अपना 1 घंटा भी सेव करें और अपनी फैमिली को दें। इस तरह के वर्कआउट से बेहतर है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच उमर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, ये तो हमने फिटनेस की बात कर ली, सारी चीज़ कर ली, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा टाइम यही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिदैन की तरबियत रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो 7 साल की उम्र से हमारी वालिदा ने जो नमाज़ पढ़ने पर लगाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश करके नमाज 5 वक्त की हो जाती है। एंड दिस इज़ वन रीज़न कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना कुछ अचीव किया है। नमाज इज़ द की टू सक्सेस। जिन लोगों की नमाज पढ़ने की आदत नहीं है, रमज़ान के अंदर एक हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर आपका हो सकता है, और आप अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आप 5 वक्त की नमाज की आदत डाल लें, उसमें भी आपकी इतनी एक्सरसाइज हो जाएगी कि डाइट फॉलो कर लें, 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, एक्सरसाइज भी हो गई, रूटीन भी फॉर्म हो गया, रमज़ान का मकसद भी हो गया, अल्लाह ने आपको सवाब भी दे दिया
और आपकी आखिरत भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त, थैंक यू सो मच उमर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी अगली मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी और बातचीत होगी थोड़ी सी और इसी मौजू के ऊपर, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।